आज हम एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या मतलब है? प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि आपको जो है वो रेंज बतानी है। आपको क्या बतानी है? रेंज। आपको डोमेन गिवन होगा और आपको रेंज बतानी है, ठीक है। और डोमेन और रेंज की आपको टेबल भी गिवन है। जस्ट एक्सरसाइज 2.1 के स्टार्ट होने से पहले आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में टेबल मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। इस टेबल को कहते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, जिसमें आपको डोमेन्स, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसकी डोमेन्स और उसकी रेंजेस गिवन है। तो आपको डोमेन याद नहीं करना, बस आपको जो है जो आपको रेंजेस गिवन है आपको सिर्फ वो रेंज याद करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको जो है वो रेंज फाइंड आउट करनी है। आपको डोमेन्स तो गिवन होगी लेकिन आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको लेट कर लेता हूँ y के इक्वल। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। सबसे पहले ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो साइन 1/2 किस पर होता है? सर साइन 1/2 30 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? आप π/6 लिख सकते हो 30 डिग्री को। ये आपने क्लास 11 में सीखा होगा। हमें रेडियन फॉर्म में लिखना है इसके अंदर। हमें जो रेंज लिखनी है वो आपको किस फॉर्म में लिखनी है? रेडियन फॉर्म में, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा क्या हो गया? तो y इक्वल टू माइनस में π/6 हमारा ये जो है वो आंसर आ गया। अब क्या ये π/6 जो माइनस का π/6 है क्या वो इस रेंज में लाई करता है? -π/2 से π/2। देखो साइन इनवर्स की रेंज क्या है? -π/2 से π/2। तो यस, इट बिलोंग्स टू द गिवन रेंज -π/2 टू π/2, ठीक है। मेरा कहने का मतलब जो है ये जो -30 डिग्री है ये -90 के और 90 के बीच में ही आता है ना, ठीक है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें है कोज इनवर्स √3/2। इसको भी हमने क्या करा? y के इक्वल ऐड किया, ठीक है। और कोज √3/2 की वैल्यू क्या होती है? सर इसकी वैल्यू होती है π/6, ठीक है। और ये भी जो है वो लाई करता है इसके रेंज, जो गिवन रेंज है 0 से लेकर पाई के बीच में, ठीक है। 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। बेटा आपको इस ब्रैकेट का मतलब तो पता है ना? देखो दो टाइप के ब्रैकेट होते हैं, एक ऐसा क्लोज ब्रैकेट होता है और एक ओपन ब्रैकेट टाइप का होता है, राइट। अगर इसमें 0 से पाई लिखा है तो मतलब आपने 0 भी लेना है, पाई भी लेना है। अगर यहाँ 0 से पाई लिखा है इस ब्रैकेट के अंदर तो मतलब आपको 0 और पाई तो नहीं लेना, इसके बीच की वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो ये आई होप आपको पता होगा पहले से। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ? सर जो वैल्यू होगी कोज इनवर्स की वो 0 भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है और 0 से लेकर पाई के बीच में भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कोसेक इनवर्स 2। तो इसको भी हमने क्या कर लिया? y के इक्वल लेट कर लिया। y इज इक्वल टू में कोसेक इनवर्स 2। अब कोसेक 2 कहाँ पर होता है? जो साइन 1/2 होगा, साइन का रेसिप्रोकल ही तो कोसेक होता है, ठीक है। तो जो साइन 1/2 की वैल्यू होगी वही कोसेक 2 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो साइन 1/2 की वैल्यू क्या होती है? सर π/6। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? π/6, ठीक है। और ये भी जो है रेंज के अंदर ही आता है, बिलोंग्स करता है। रेंज क्या होती है? देखो ऊपर आपको रेंज क्या गिवन है कोसेक की? -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। तो 0 तो हमारा आंसर आया नहीं। हमारा भी क्या है? -π/2 से π/2 के बीच में
आंसर आ रहा है और जीरो तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे। इसको भी हमने y के इक्वल लेट कर लिया, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस में रूट 3। अब ये माइनस बाहर कर लो सबसे पहले, ठीक है। और टेन रूट 3 कहाँ पे होता है सर? टेन रूट 3 होता है माइनस पाई बाय 3 पर, राइट। अब जो साइन के जो रेंज होती है वही टेन की रेंज होती है, तो हमेशा आपके लिए इजी रहेगा। जो भी साइन की रेंज होती है वही टेन की रेंज होती है, तो ये भी जो है बिलोंग करता है माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नया सीखने को मिलेगा अभी तक जो मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? कोज इनवर्स माइनस में 1/2। तो सबसे पहले क्या करना है? y इज इक्वल टू कोज इनवर्स माइनस में 1/2 लिख लिया आपने। ठीक है, अब देखो, जब तीन चीज़ ध्यान रखना, कोज, कोट और सेक, जब इसके डोमेन के साथ अगर माइनस का साइन ऐड हुआ होगा, इसके डोमेन के साथ अगर माइनस की साइन अगर आपको लगा हुआ दिख जाए, तो आपको पाए में से सब्सट्रैक्ट करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोज, कोट और सेक, इस फंक्शन के साथ अगर माइनस का साइन अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको माइनस का साइन दिख रहा है, तो उस माइनस के साइन को पॉजिटिव में बदलने के लिए आपको पाए में से सब्सट्रैक्ट करना होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। तो देखो ध्यान से, अब कोज इनवर्स माइनस का 1/2 है, तो इसको हमें कैसे करना है? इसका माइनस बाहर नहीं आएगा, इसके माइनस को कैसे ट्रीट करना है बिल्कुल ध्यान से रखना। y इज इक्वल टू पाई माइनस में कोज इनवर्स 1/2, आपने ऐसे लिखना है। जब भी कोज, कोट और सेक के डोमेन के साथ अगर माइनस का साइन जुड़ा हुआ होगा, तो आपको उसको इस तरीके से ट्रीट करना है। कर लिया? अच्छा, तो कोज 1/2 की वैल्यू क्या होती है सर? पाई बाय 3, तो वही कोज इनवर्स 1/2 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू पाई माइनस में पाई बाय 3। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? एलसीएम लोगे तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3। ठीक है, और ये बिलोंग करता है किसके? इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज होती है 0 से पाई तक। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? कोज, कोट और सेक के साथ अगर आप माइनस, देखो ऊपर में 10 के साथ माइनस लगा होता, तो इसको सीधा बाहर कर देना है और कुछ नहीं करना। लेकिन कोज, कोट और सेक के साथ आपको माइनस को ऐसे ट्रीट करना है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर तो 10 है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपने लिखा y इज इक्वल टू में 10 इनवर्स -1, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 10 इनवर्स 1 हो गया। 10 इनवर्स 1 किस पे होता है सर? पाई बाय 4 पर, और ये बिलोंग करता है जो रेंज गिवन है इसकी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, y इज इक्वल टू में सेक इनवर्स 2/√3। तो जो कोज √3/2 की वैल्यू होगी वही सेक 2/√3 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो कोज √3/2 की वैल्यू क्या होती है? पाई बाय 6। तो सेक 2/√3 की वैल्यू, कोज का उल्टा सेक ही तो होता है ना, तो सेक 2/√3 की वैल्यू क्या हो गई सर? पाई बाय 6। ठीक है, और सेक की भी रेंज आपको गिवन है। क्या रेंज है सेक की? 0 से लेकर पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, ये आपको रेंज गिवन है। ठीक है, सेक इनवर्स की, तो ये जो है पाई बाय से इसके बीच में लाए करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कोट इनवर्स √3 क्या हो जाएगा? सर y इज इक्वल टू में कोट इनवर्स √3। ठीक है, अब जो tan 1/3 होता है वही कोट √3 होता है, तो tan 1/3 किस पे होता है सर? 30 डिग्री पे होता है,
30 डिग्री मतलब क्या होता है, पाई बाय 6, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, पाई बाय 6। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसकी रेंज आपको गिवन है, इसकी रेंज क्या होती है सर, 0 से लेकर पाई। ठीक है, 0 और पाई के बीच में होती है। अच्छा, इस ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, 0 से और पाई के बीच में होती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें कोज इनवर्स माइनस में 1/√2। अभी देखो जब माइनस आ गया, कोज के साथ माइनस आ गया ना, तो क्या करना है, तो उसको पहले ऐसे लिखना है, वाई के इक्वलेट करना है। ठीक है, √2 है। फिर उसके बाद क्या करना है, इस माइनस को ट्रीट कैसे करते हैं, अभी बताया था, कोज, कोट और सेक में सर पाई में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और फिर हम इसको ऐसे पॉजिटिवली लिख सकते हैं। ठीक है, अब कोज इनवर्स 1/√2 की वैल्यू किस पे होती है, कोज 1/√2 होता है पाई/4 पे, तो y इज इक्वल टू पाई माइनस में पाई/4, तो 4 पाई 3 पाई/4 इसके आंसर आ गया। और कोज का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, तो ये लाई करता है 0 से लेकर पाई तक। 3 पाई/4 का मतलब क्या हो गया, पाई/4 हो गया 45, इंटू 3 कितना हो गया 135, और 0 से 180 के बीच में 135 आता है, आता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 10। 10 में क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा सेम है, तो कोसेक इनवर्स √2, तो सबसे पहले y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स √2। ठीक है, माइनस में है, तो कोसेक के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस सीधा बाहर आ जाएगा। ठीक है, और कोसेक √2, जो साइन 1/√2 की वैल्यू होती होगी, जो साइन 1/√2 की वैल्यू होती होगी, वही कोसेक √2 की वैल्यू होती होगी, क्योंकि साइन का उल्टा है। ठीक है, तो पाई/4 हो गया इसका आंसर। साइन 1/√2 क्या होता है, पाई/4 होता है ना, 45 पे होता है ना, तो इसी तरीके से कोसेक √2 क्या हो गया, पाई/4 हो गया। ठीक है, क्योंकि साइन का उल्टा हो गया। अब माइनस पाई/4 जो है, क्या वो बिलोंग करता है, जो उसकी स्पेसिफिक रेंज है, उसकी रेंज क्या होती है कोसेक की, -पाई/2 से पाई/2 एक्सेप्ट 0। अभी हमने पहले भी देखा था। ठीक है, तो हाँ जी कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। tan इनवर्स 1, कोज इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, देखो tan इनवर्स 1 क्या होता है सर, tan इनवर्स 1 तो हो गया आपका पाई/4। अब कोज के साथ माइनस लगा है, तो उसको हमें कैसे ट्रीट करना है सर, पाई माइनस में कोज इनवर्स 1/2। पहले तो उसको आपने ऐसे लिख लिया, फिर प्लस में ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये जो प्लस है ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, और साइन 1/2 की वैल्यू। ठीक है, अब पाई/4 प्लस में पाई माइनस पे कोज 1/2 किस पे होता है, पाई/3 पे, और साइन 1/2 किस पे होता है, पाई/6 पे। ठीक है, इसमें बस वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू, तो कोई रेंज वेंज नहीं लिखनी इसके अंदर। ठीक है, तो पाई/4 प्लस में 2 पाई/3 माइनस में पाई/6। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, तो इसके अंदर एलसीएम आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस में 8 पाई और माइनस में 2 पाई। ठीक है, तो 9 पाई/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3 पाई/4 समथिंग इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 12 देखना।
कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी है। कोज इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है सर? पाई/3 होती है, डायरेक्ट लिख सकता हूँ। फिर 2 है, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है सर? पाई/6 होती है। तो पाई/3 प्लस में 2 पाई/6, एलसीएम आपका 6 आ गया। ठीक है, तो क्या बचा ये 2 पाई प्लस 2 पाई, 4 पाई/6 हो गया, कैंसिल कर दो तो 2 पाई/3 इसका आंसर हो गया। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है लेकिन इजी है। आपको गिवन है साइन इनवर्स x इजिकल टू वाई। बेटा देखो, जो साइन के साथ जो वैल्यू जो भी अटैच होगी वो डोमेन होगी, और इजिकल टू में जो इजिकल टू में गिवन होगा रेंज होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है सर? -पाई/2 से लेकर पाई/2। तो जो वाई जो होगा है ना, जो इसकी जो रेंज है, जो वाई जो होगा इसके बीच में ये भी हो सकता है, ध्यान से देखना, -पाई/2 से बड़ा होगा, पाई/2 भी हो सकता है, प्लस के पाई/2 से छोटा होगा। ठीक है, और पाई/2 भी हो सकता है। तो इसकी रेंज ये बन रही है, मतलब ऑप्शन बी बन रहा है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है? tan इनवर्स √3 माइनस में sec इनवर्स माइनस में 2। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना, tan इनवर्स √3 क्या होता है सर? पाई/3 माइनस में sec के साथ अगर माइनस आ जाए तो कैसे ट्रीट करना है सर? पाई माइनस में sec इनवर्स 2 लिखना है सबसे पहले। ये माइनस बाहर आके पाई में से सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, कोज कोट और sec के साथ। अब पाई/3 माइनस में पाई माइनस में sec 2 की वैल्यू क्या होगी? जो कोज 1/2 की वैल्यू, कोज 1/2 की वैल्यू क्या होती है? पाई/3। तो ये वैल्यू हो गई पाई/3। तो पाई/3 माइनस में 3 पाई, 2 पाई/3। तो पाई/3 माइनस में 2 पाई/3 कितना हो जाएगा? 3। एलसीएम हो गया, पाई माइनस 2 पाई माइनस का पाई/3, इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, 2.2 को कवर करेंगे।